कहते हैं टिकरा के जाशिम मियाँ ने तो एक बार हेलीकॉप्टर के लिए आवेदन तक कर दिया था। इन्हीं सब के चलते टिकरा का नाम दुनिया भर में जाना जाने लगा। हालांकि अब कुछ लोग ही इस धंधे से जुड़े हैं और टिकरा के ज़्यादातर लोगों का रोजी रोटी का साधन बदल गया है। लेकिन गांव की पुरानी पहचान से यहाँ के बुजुर्ग और नौजवान आज भी शर्मसार होते हैं। उस समय तस्करी के जरिए बने रसूख का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिले के थानों में तैनाती बस टिकरा के लोग अपने ही हिसाब से करवाते थे। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उलट है। उस दौर में यहाँ के रहने वाले लोगों के ऊपर रसूखदार और सफ़ेद पोशों का हाथ रहता था। जैसे जैसे अफीम तस्करों में कमी आई, यहाँ के लोगों का रसूख मिट्टी में मिलता चला गया। लेकिन गांव पर लगा वो दाग आज भी यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में किसी अभिशाप से कम नहीं है। उसी पुरानी पहचान के चलते अक्सर पुलिस वाले यहाँ आते हैं और गांव के लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। गांव की इसरार बताते हैं कि पुलिस वालों का जब मन होता है वो फोर्स लेकर यहाँ चले आते हैं, हमारे घरों में तोड़फोड़ करते हैं और हम लोगों को भी मारते पीटते हैं। पुलिस वाले हमारे घरों की लड़की और औरतों को भी नहीं छोड़ते और उनसे अभद्रता करने लगते हैं। इसरार ने बताया कि पुलिस वालों का बस एक ही मकसद रहता है कि हम लोग उन्हें पैसे दें। जब हम लोग मना करते हैं तो वह हमें झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देते हैं। इसरार के मुताबिक यहाँ के लोग अब इतना परेशान हो चुके हैं कि वह गांव छोड़कर दूसरी जगह बसने को तैयार है। पुलिस शाम का 9 बजे करीब आई रहे, उससे पहले जो है बैठे रहे दरवाजे, लिए जा रहे हैं उनका हमारे भाई के यहाँ। हम लोग जो है उनसे कारण पूछे, नहीं बताएंगे और उसके बाद में जो है हम लोग छुड़ा लिए। उसके बाद में यहाँ आए, पूरा फोर्स लेके आए घर से 3-4 गाड़ी और जो है घर में सब तोड़ फोड़ कर औरतों तक के मारे, यहाँ तक कि जानवर का भी नहीं बख्शे, जानवर कहीं मारे। सिर्फ उनका ये डिमांड रहा था कि उनका थाने चलो पैसे दो। पैसे देने के बाद जो है अगर नहीं पैसे दे रहे तो NDPS में चालान करेंगे। नहीं, ये गांव क्यों सिलेक्ट करते हैं, क्यों मारते हैं इस गांव को? अरे पैसे खाते, पैसे के लिए मारते हैं। कोई अवैध काम होता है यहाँ पे क्या? अवैध काम कुछ नहीं, सिर्फ फर्जी काम होते। फर्जी जो है फर्जी दिखाते, जितना काम होता है उसको फर्जी दिखाते हैं पैसों के लिए। जो पैसे दे देते हैं चले जाते हैं, नहीं पैसे देते हैं जो उनको चालान कर देते हैं। अच्छा। बोकस पाउडर में यहाँ ये गाड़ी भी तोड़ दी उन्होंने? हाँ, गाड़ी तोड़ दिया है, गाड़ी तोड़ दी है। और दोस्तों पंखे वंखे और घर के सब बोर्ड वगैरह बल्ब वगैरह सब तोड़ रहे हैं और औरतन का नहीं बख्शी नहीं है, ताकि जानवर का भी नहीं बख्शी। क्या पूरा गांव दहशत में है? हाँ, दहशत में ही आए, दहशत में ही आए। पूरा गांव दहशत में ही आए, परेशान है, रहने नहीं देते हैं किसी को पैसे के लिए। कहाँ से लोग ला के देंगे? अच्छा, मजबूर करते हैं कि ये काम करो, पैसा कमाओ, उनको दो। जो पैसे जो काम करते हैं उनसे पैसे लेते हैं, उनसे कोई पता नहीं, जो फर्जी है उनको ले जाते हैं 2-4 दिन के यहाँ जो है फर्जी दिखाए के नहीं अपना जो उससे पैसे वसूल करते हैं। तो चला काम होता है यहाँ पे? वो नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। बदनाम केवल गांव भाई, बस यहाँ फर्जी में यहाँ। तो क्या लग रहा है वैसी हालत रहेगी तो क्या आप ये गांव छोड़ने को मजबूर होंगे? तो क्या होगा, छोड़ना पड़ेंगे, कहाँ रहेंगे? जब दे नहीं पाएंगे उनको हम लोग तो घर छोड़ के भाग जाएंगे और क्या करेंगे। गांव की ही एक महिला के मुताबिक 2 दिन पहले उनके घर में जैतपुर थाने के पुलिस वाले घुस आए और सभी के साथ मारपीट करने लगे। उनकी बहू गंभीर हालत में अस्पताल पहुंच गई है और उसने बताया कि पुलिस वाले हमारे देवर को पकड़कर ले गए और हम लोगों से पैसे मांग रहे थे। तो यहाँ पुलिस वाले आए थे, हमारे देवर को पकड़ रहे थे। हमारे देवर छूट गया, उसके बाद उन लोगों ने आगे लड़ाई होने लगी। उन्होंने हमारे घर में घेर लिया, आके घेर के हमारे घर में खुद तोड़ा फोड़ा, सारा घर तोड़ दिया, सब दरवाजे में धक्के में खूब गालियाँ दिया। पैसे मांग रहे थे, इतने पैसे लो, पैसे कहाँ से दे, हम लोग गरीब आदमी, हमारे पास कुछ नहीं है, हम कहाँ से लाए। उसके बाद उन लोगों ने तमाम गाली दी और कहा अपने आदमी को, हमारे बच्चे जो है पढ़ने जाते हैं, काम सीखने जाते हैं, उनको भी रास्ता रोकते हैं। हम लोग कुछ ऐसा काम नहीं करते जिससे होता है। और हमारी बहू को भी मारा, वो प्रेग्नेंट थी, वो भर्ती अस्पताल में, उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसकी हालत बहुत सीरियस है। और लेडीज को भी मारा है? हाँ, लेडीज को मारा है, हमारी बहू को, वो भर्ती अस्पताल में। सामान भी आपके घर? सामान भी हाँ तोड़ा फोड़ा और मोबाइल सारे तोड़ दिए, कुछ भी नहीं रखा, यहाँ बचाया है। कौन लोग आए थे? थाने के जैतपुर के पुलिस वाले आए थे और साथ में उनके उबैद भी साथ में थे, जो मुखबिर था। अच्छा, इससे पहले भी आपके यहाँ कोई घर से कोई पकड़ के गया है NDPS में या कोई भी? NDPS में पहले बहुत पुराने पकड़े गए थे तो छूट गए थे, उससे कोई नहीं लेने देना है। तभी इधर नाजायज पकड़ लेके थे, बैठे थे, एकदम से आए, सब लोग घेर के लेके चले गए पकड़ के, उसके बाद फिर छूट गए थे। वहीं गांव वालों के आरोपों पर बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक VP श्रीवास्तव का कहना है कि पुलिस का प्रयास रहता है कि तस्करी से जुड़ी हर सूचना पर तत्परता से काम किया जाए। इसलिए मुखबिर की सूचना पर
पुलिस अक्सर दबिश देती रहती है। एसपी का कहना है कि वह फिर भी गांव वालों की शिकायत की जांच करवाएंगे और अगर उनके आरोप सही हैं तो वह सख्त कार्रवाई भी करेंगे। टिकरा गांव थाना जैतपुर में है और इस बात के लिए चर्चित जरूर रहा है कि वहाँ अवैध मादक पदार्थों के बारे में लोग शराब उसको पीने आते हैं और उसमें बनता है और पुलिस जब तक उसमें कार्रवाई भी करती रहती है और पीछे कई बार उसमें मुकदमे लिखे गए, लोग जेल भी गए हैं। अभी कल ही पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार किया जिनके पास 100 ग्राम की मार्फिन थी, उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और उनकी निशानदेही पर जब और जगह दबिश देने गए तो बताया गया कि उन लड़कों के पक्ष में लोगों ने जो है पुलिस से हाथापाई करने की कोशिश की थी। तो पुलिस ऐसे मामलों में सक्रिय है और ये देखा जाए तो ये बिल्कुल ही बच्चों का भविष्य खराब करने वाली घटना है। ये अत्यंत ही संवेदनशील प्रकरण है। इस पर पुलिस विभाग, नारकोटिक्स विभाग और जितने भी है सबको समन्वित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। नारकोटिक्स से हमारा तालमेल रहता है और नारकोटिक्स विभाग भी लगातार दबिश दे रहा है। कुछ लोग इस कारोबार में लिप्त हैं, उनके विरुद्ध पुलिस एसटी शीट खोल करके कार्रवाई कर रही है। हम आगे अपनी कार्रवाई और इंटेंसिफाई करने जा रहे हैं। जो ये आपका कौन सा था? कल जिस गांव में दबिश दी गई थी पुलिस द्वारा, कस्बे के लोगों का ये कहना है कि जबरन उनके साथ उनको उठा लिया गया और ये अक्सर ऐसा होता है। पैसे का भी कुछ आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ इस टाइप की चीज़ें? पैसे वाली बात या जबरन उठाने वाली बात नहीं है, लेकिन कल दबिश दी गई थी ये मालूम हुआ है। कल 2 लड़के गिरफ्तार भी किए गए थे जो लखनऊ के हैं। मुझे 2 लोगों के पास बता रहे हैं 100 ग्राम मार्फिन मिला भी था, एनडीपीएस का मुकदमा भी कायम हुआ है। तो उसके बाबत पुलिस बता रही है कि दबिश देने गई थी। अगर उसमें कोई अन्यथा कोई बात है तो मैं उसकी जांच कर लूँगा। घर में भी तोड़फोड़ जैसी बात कही गई है, जो घर में जो महिलाएं थी उन्होंने भी कहा कि उनके साथ कई बार गलत आरोप लगा देते हैं। जिसके घर में पुलिस रेड देने जाती है उसका इंटरेस्ट किल होता है तो पुलिस पर दबाव बनाने के लिए आरोप भी लगाते हैं। लेकिन अगर ऐसे में कुछ सच्चाई है तो मैं इसको जांच करा लूँगा। मैं इसको एडिशनल मेडिकल की जांच करा करके तथ्यों का पुनर्विचालन करा लूँगा। अगर पुलिस की गलती है तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टिकरा एक बहुत मशहूर गांव है, पूरे हिंदुस्तान में इसका नाम है। बहुत पहले लोग यहाँ की हवाई जहाज लेने गए थे इंदिरा गांधी का, जैसे लोगों का कहना है। अब स्थिति जो है और भी बदतर हो गई। वहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही, जो काम छोड़ना चाहते हैं वो भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। नहीं, ये तो रिहैबिलिटेशन का मामला है। ऐसे लोग जो काम छोड़ना चाहते हैं तो क्यों नहीं काम छोड़ सकते हैं? उनके पास तमाम रोजगार के साधन है। लोकप्रिय सरकार के तमाम ऐसे लोकप्रिय कदम उठाए हैं जो तमाम लोगों को आजीविका दे रही है। तमाम लोगों को सरकार कौशल विकास योजना के तहत जोड़ रही है। सरकार की इतने सारे योजनाएं हैं, लोकप्रिय योजनाएं हैं। लोग काम छोड़ कर जाना नहीं चाहते हैं तो नहीं जाएंगे, लेकिन योजनाएं तो बहुत ज़्यादा सरकार ने दे रखी हैं। लोगों को लाभ बहुत ज़्यादा मिल रहा है। सरकार बैंकों से लोन बहुत ज़्यादा दे रही है जिसमें कम से कम गारंटी है। तो यह कहना तो बिल्कुल ही गलत है कि लोग जो है काम नहीं छोड़ना चाहते हैं। इनफैक्ट मार्फिन के धंधे में, इस प्रकार के धंधे में लाभ ज़्यादा होता है। असलियत ये है और इसलिए लोग इस धंधे को नहीं छोड़ते हैं। देखा जाए तो सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की हैं। इतनी योजनाएं तो पहले कभी साथ नहीं लॉन्च हुई होंगी।